हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग चैप्टर 14 डिस्कस करेंगे, क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 14। तो आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशंस अच्छा चलता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स को अभी 25 to 30 डेज़ ही है फाइनल एग्ज़ाम्स को। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और वीडियोज़ को देखिए, और कम से कम आप लोग समरी एंड कीवर्ड्स को ज़रूर रिव्यू कीजिए डेली बेसिस पे। तो आप लोगों का प्रिपरेशंस बहुत अच्छा होगा। आप लोग लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। लिख करके प्रैक्टिस करने से आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी, और रिवीजन को आप लोगों को छोड़ना नहीं है। और हम लोग अभी चैप्टर 14 केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में कि इलेक्ट्रिक करंट का जो इफ़ेक्ट, हम लोग दो इफ़ेक्ट पढ़े थे। एक हम लोग उसका हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट देखे थे, और हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी देखे थे। तो बेसिकली हम लोग आज इस क्लास 8 का जो इफ़ेक्ट है, ये इलेक्ट्रिक करंट का इफ़ेक्ट, ये केमिकल इफ़ेक्ट है। तो हम लोग दो इफ़ेक्ट पहले पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हम लोग केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे। तो ये चैप्टर इसी पे बेस्ड है। हम लोग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर मीन्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग तो जानते ही हैं। जो मटेरियल अलाउ करता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए वो गुड कंडक्टर है, उससे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। और जो अलाउ नहीं करता है वो है बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हम लोग समझते हैं, और हम लोगों को ये भी पता है कि कुछ कुछ आइटम्स, कुछ कुछ मटेरियल है जो हम लोग टेस्ट किए थे पिछले क्लासेस में, 6 क्लास में भी छोटा सा टेस्ट किए थे, जिससे हम लोगों को पता चला था कि जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और कुछ मटेरियल जैसे हम लोग कॉपर देखे थे और एल्यूमिनियम देखे थे, जब वो सब को यूज़ किए थे तो हम लोगों को पता चला था कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है। तो जिससे हम लोगों को पता चला कि ये कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो मेटल्स है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। देन हम लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 14.1 में, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पहले ये देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि क्या लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो ये एक टेस्टर का जो एग्जांपल था, ये जो सर्किट बना हुआ है पहले हम लोग देखे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्टर में ये पार्ट जो है ये प्लास्टिक का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये मेटल का पार्ट है, एल्यूमिनियम होगा या फिर आयरन होगा या कुछ मेटल होगा। तो जब इससे वायर को कनेक्ट किया जाता है, ऐसे वायर को, तो फिर बल्ब ग्लो करता है, मीन्स इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ये गुड कंडक्टर है, ये जो मेटल है नीचे में ये गुड कंडक्टर है। और जब हम लोग इसका जो ये प्लास्टिक का पार्ट है, इस पे जब वायर को कनेक्ट करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो हम लोगों को पता चलता है कि ये जो रबर है या फिर ये जो प्लास्टिक है ये बैड कंडक्टर है। तो ये जो टेस्टर होता है, इलेक्ट्रिक टेस्टर, तो इसमें जो हैंडल होता है जिसको हम लोग ऐसे होल्ड करके टेस्ट करते हैं, वो प्लास्टिक का होता है, जिससे करंट पास नहीं करता है। इसलिए हम लोग करंट के शॉक से बच जाते हैं। और जो वो नीचे का पार्ट होता है मेटल, उससे करंट पास होता है, वो गुड कंडक्टर है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेंगे जिसमें सेल जो था उसमें उसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सेल हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में भी देखे थे, सेल एक सिंगल बैटरी को बोलते हैं, और जब 2 या 3 बैटरीज को ऐड करते हैं तब उसको ये बैटरी बोला जाता है। सेल जब सिंगल रहता है तब उसको बोलते हैं सेल, और जब 2-3 सेल्स को ऐड करते हैं तो वो बैटरी बन जाता है। तो हम लोग यहाँ पे ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या देखेंगे, तो पहले तो हम लोगों को ये देख लेना है कि सर्किट जो हम लोग बनाए हैं वो सर्किट ओके है या नहीं है। बैटरी जो यूज़ किए हैं, सेल्स जो यूज़ किए हैं, वो ठीक है कि नहीं, बल्ब ग्लो कर रहा है कि नहीं, फ्यूज़ तो नहीं है। ये सारे चीज़ चेक कर लेंगे हम लोग, और देख लेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है सर्किट। और अगर करेक्ट नहीं है या सेल ख़राब है तो सेल रिप्लेस करेंगे या बल्ब रिप्लेस करके उसको ओके कर लेंगे। पहले ओके करने के बाद हम लोग ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे लिक्विड को टेस्ट करेंगे कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ सैंपल्स हम लोग लेंगे
किसका ना, कुछ लिक्विड्स का, जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, ये सब को लेना, ये सब को टेस्ट करेंगे। तो कैसा है कि ये जो डायग्राम है इससे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सेल्स को ऐड करके यहाँ बैटरी बनाया गया है, बैटरी यूज़ किया गया है, यहाँ बल्ब को यूज़ किया गया है, बल्ब है। देन एक एंड को इधर से ला करके इसमें इस लिक्विड में डाला गया, और ये लिक्विड जो है ये लेमन जूस है, और एक एंड को ला करके इधर से डाला गया। और ये जो दोनों वायर का टर्मिनल है, दोनों लगभग 1 सेंटीमीटर के दूरी पे रहना चाहिए, और टच भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि वीक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ऐसा भी होगा कि बल्ब नहीं जलता है, लेकिन वो केस आगे हम लोग देखेंगे कि कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, लेकिन उसका पावर इतना कम होता है कि वो हीट जनरेट नहीं कर पाता, और हीट जनरेट नहीं कर पाता है तो बल्ब ग्लो नहीं होता है। और बल्ब जो ग्लो होता है वो हम लोग चैप्टर 7 में हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे, उसमें हम लोग पढ़े थे कि हीटिंग इफेक्ट के जरिए ही बल्ब का जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है हाई टेम्परेचर की वजह से। लेकिन अगर करंट ही वीक रहेगा, करंट वीक रहेगा, तो वो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट रहेगा लेकिन वीक रहेगा, लेकिन ग्लो नहीं होता है कभी कभी। तो इसलिए जो हम लोग वो जो तार को, वायर को डिप करेंगे यहाँ पे, वो 1 सेंटीमीटर के दूरी पर ही रखेंगे, टच होने नहीं देंगे, थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे। और हम लोग देखेंगे when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the electric circuit of the tester becomes complete. The current flows in the circuit and bulb glows. तो जैसे ही पूरा सर्किट को पूरा करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, और ऑन होकर के करंट फ्लो होने लगता है और बल्ब ग्लो हो जाता है। When the liquid does not allow the electric current to pass, the circuit of the tester is not complete and the bulb doesn't glow. तो जब सर्किट अलाउ नहीं करता है करंट को पास करने के लिए तो बल्ब ग्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो इन सम सिचुएशंस इवन दो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। यही बात मैंने अभी जस्ट बोला कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो पास होता है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, तो वो होता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें पास होता है वो वीक रहता है। हो सकता है सेल के वजह से, सेल वीक हो गया है तो उसके वजह से कम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है, तो तब भी बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, हो सकता है कम है, ऐसा बताया जा रहा है। तो हम लोग अभी जैसे बात किए, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। However, if the current through the circuit is too weak, the filament does not get it heated sufficiently and it does not glow. वही मैंने बोला कि हीटिंग इफेक्ट के थ्रू बल्ब ग्लो करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बल्ब जो ग्लो करता है वो इलेक्ट्रिसिटी का किस इफेक्ट के कारण होता है। ऑप्शन में अगर आपको हो सकता है दे केमिकल इफेक्ट के कारण हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट के कारण हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण हो रहा है, या नन ऑफ दिस। तो आपको आंसर क्या देना है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। हाई टेम्परेचर जब होता है तो बल्ब ग्लो करता है। तो हमारा ऐसा सर्किट बन सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो हो, वीक इलेक्ट्रिसिटी, और बल्ब ग्लो ना करे। तो बल्ब ग्लो ना करना ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वीक इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, यही कहना है इसका। वी कैन यूज अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। एक अनदर इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। वो कौन सा इफेक्ट है? वो भी इफेक्ट हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने क्लास 7 का ही इलेक्ट्रिक करंट का दोनों इफेक्ट जो था उसका चैप्टर 14, उसमें भी क्लास 7 का वो वीडियो मैंने कल ही बनाया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग उस चैप्टर में पढ़े हैं अच्छे से। तो वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग लिक्विड को यूज़ कर रहे थे तो ऐसा देखा जा रहा था कि करंट बहुत वीक जनरेट हो रहा है। तो वीक होने के कारण कभी कभी बल्ब ग्लो नहीं करता है, और हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि करंट है भी कि नहीं है, टेस्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करेंगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोग पढ़े थे, हम लोग देखे थे कि एक मैग्नेटिक कॉम्पास को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक कॉम्पास में अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक करंट आता है, थोड़ा सा भी, तो उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा।
वो मूव कर जाएगा। जैसे ही मूव करेगा थोड़ा सा भी, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि थोड़ा भी करंट आया है, उसमें करंट जनरेट हुआ है। तो ये वाला मेथड जो है ये ज़्यादा अच्छा है इसके पहले वाले मेथड से, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट और बल्ब ग्लो करने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चाहिए होता है। व्हाट हैपन्स टू द कंपास नीडल केप्ट नियर बाई व्हेन करंट फ्लोज इन द वायर। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने क्लास 7 का इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में पढ़े थे कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, वो हिल जाता है। और एक चीज़ है, और एक उपाय है जिससे हम लोग कर सकते हैं। जो बल्ब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बल्ब के जगह में हम लोग एलईडी यूज़ कर सकते हैं। एलईडी जो होता है, ये देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलता है, ये आप इलेक्ट्रिकल शॉप्स में आपको मिल जाएगा। तो इसमें एक वायर बड़ा रहता है, एक वायर छोटा रहता है। बड़ा वाला वायर पॉजिटिव में ऐड किया जाता है, छोटा वाला निगेटिव में ऐड किया जाता है। तो इसमें बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी आने पे भी ये ग्लो करता है। तो आप बल्ब के जगह पे एलईडी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग देख रहे थे वो मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे ही जैसे हम लोग क्लास 7 के चैप्टर में देखे थे कि एक मैच बॉक्स का ऐसा कार्डबोर्ड को ले लिया अंदर का, उसमें मैग्नेटिक जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कॉम्पास जो है उसको इंसर्ट कर दिया है और वायर से उसको उसको रैप कर दिया है। और फिर इधर जा कर के यहाँ पे सेल लगाया है, 2 सेल लगाया है और फिर वायर को कनेक्ट किया है। तो और ये टेस्टर बनाया है। तो इसमें थोड़ा भी करंट अगर जनरेट होता है तो वो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा। देखो, join the free ends of the two wires momentarily. The compass needle should show deflection. Your tester with two free ends of the wire is ready. Now repeat the activity in 14.2. तो 14.2 में जो एक्टिविटी हम लोग किए हैं वही एक्टिविटी यहाँ पे रिपीट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लेमन जूस ले सकते हैं। लेमन जूस में दोनों एंड को डिप करेंगे एंड देन वाइप देम ड्राई, फिर उसको सूखा कर लेंगे। फिर दूसरा कोई वाटर या फिर वेजिटेबल ऑयल या मिल्क या हनी, ये सब लिक्विड को भी टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि वो वायर को जो डिप किया हुआ लेमन में, लेमन जूस में, उसको फिर अच्छे से धो करके साफ़ करना है, ड्राई करना है, देन दूसरे लिक्विड में यूज़ करना है। तो ऐसे करके सारे लिक्विड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक नीडल में, मैग्नेटिक नीडल जो है जैसे ही घूमेगा थोड़ा सा, तो हम लोग समझ जाएंगे, जैसे ही हिलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो लेमन जूस है इसमें करंट पास होता है। तो एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को पता चल जाता है कि लेमन जूस में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो ऐसे करके हम लोग सारा जो यहाँ पे लिक्विड है, मिल्क है, वेजिटेबल ऑयल है, ये सबको हम लोग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और टेस्ट करके जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, तो इस टेबल में हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे लेमन जूस में लिखा गया है कॉम्पास निडल डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो लेमन जूस के केस में यस लिखा है। गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, डिफ्लेक्ट हुआ मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो वैसा करके विनेगर भी गुड ही है, तो सबको चेक करना है। तो इनमें से कोई गुड कंडक्टर है होगा, कोई बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ पाए कि जो जो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है वो हम लोग समझ पाए यहाँ पे। और गुड कंडक्टर कौन है और बैड कंडक्टर कौन है ये भी हम लोग समझे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। आगे वाटर का टेस्ट हम लोग जैसा अभी लिक्विड को किए, तो डिस्टिल्ड वाटर एक होता है, तो जिसको डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर किया जाता है उसको, वाटर को, उसमें बहुत सारा ट्रीटमेंट करके, ठीक है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट है। वी फाइंड दैट some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors of electricity. Actually, under certain conditions, most materials conduct. That is why it is preferable to classify materials as good conductor and poor conductor instead of classifying as conductors or insulator. तो कभी कभी क्या होता है कि कोई गुड कंडक्टर जो होता है वो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडीशन वैसा आता है जहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पाता अच्छे से, तो और कभी कभी अच्छे से करता है। तो इसीलिए हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ना बोल करके, वैसे इंसुलेटर उसको बोला जाता है जिसमें पास नहीं होता है, तो इंसुलेटर हम लोग नहीं बोलेंगे। इंसुलेटर के जगह पे हम लोग बैड कंडक्टर बोलेंगे और पुअर कंडक्टर बोलेंगे, और कंडक्टर्स के जगह पे हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलेंगे। We have tested the conduction of electricity through tap water.
नल का बहता पानी को हम लोग टेस्ट किए, ठीक है। लेट अस नाउ टेस्ट द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। तो अब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट करेंगे। तो 2 टी स्पून टेक टू अबाउट 2 टी स्पूनफुल ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक रबर कैप ऑफ बॉटल, ठीक है। यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। तो हम लोग टेस्ट करेंगे कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं करता है, उसी तरीके से जैसे हम लोग लेमन जूस को किए हैं, बाकी सारा टेस्ट किए हैं। सिर्फ वहाँ पे वायर वायर जहाँ पे डिप कर रहे हैं वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर लगा देंगे। डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन मार्क। तो ये आप लोगों को करके देखना है, ठीक है। नाउ dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude in this time? So when salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. This is conductor of electricity. ये याद रखना है ये सब पॉइंट्स को, कि जब हम लोग डिस्टिल्ड वाटर में ये सॉल्ट एक चुटकी भर सॉल्ट उठा करके उसमें डाल देंगे तो वो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। The water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure, ठीक है। जो हम लोग टैप से पानी आता है, जो हम लोग पॉन्ड से तालाब से पानी मिलता है, जो हम लोगों को कुएं से पानी मिलता है, वो प्योर नहीं होता है। इट मे कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। इसमें बहुत सारा सॉल्ट्स, मिनरल्स वो सब डिजॉल्व रहता है। जो हम लोग हैंड पंप से ग्राउंड वाटर से पानी लेते हैं, वेल से पानी लेते हैं, तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा सॉल्ट मिक्स रहता है, नेचुरल सॉल्ट, मिनरल्स। Small amount of mineral salts are naturally present in it. This water is thus good conductor of electricity. और ये जो वाटर है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है कि जो नेचुरल वाटर है, जो हम लोगों को तालाब से मिलता है, जो हम लोगों को कुएं से मिलता है, हैंड पंप से मिलता है, वो पानी में ऑलरेडी मिनरल्स होता है, ऑलरेडी सॉल्ट, हल्का सॉल्ट डिजॉल्व होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वो जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट एंड इज पुअर कंडक्टर। और ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है कि जब उस वाटर को डिस्टिल कर देते हैं हम लोग, डिस्टिल्ड वाटर जब बन जाता है तो उसमें सॉल्ट्स का मात्रा नहीं रहता, उसमें सॉल्ट नमक कुछ नहीं रहता, सारा खत्म हो जाता है, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल वाटर जो है वो क्या है, वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ट्रू या फॉल्स में पूछा जा सकता है। और डिस्टिल्ड वाटर क्या है, वो पुअर कंडक्टर है। और जो नेचुरली जो हम लोग वाटर कहीं भी से भी वाटर पाते हैं हम लोग टैप से, नल से, तो वो गुड कंडक्टर है। और डिस्टिल्ड वाटर जो है वो बैड कंडक्टर है। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर। तो वही डिस्टिल्ड वाटर तो पुअर कंडक्टर है। तो लेकिन डिस्टिल्ड वाटर में जब हम लोग सॉल्ट डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो फिर से गुड कंडक्टर बन जाता है। मतलब सॉल्ट डालने से गुड कंडक्टर बन जाता है। तो व्हाट आर द अदर सब्सटेंसेज विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेकिंग इट कंडक्टिंग, लेट अस फाइंड आउट। तो डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग और क्या क्या डाल सकते हैं जिससे जो वो गुड कंडक्टर बन सकता है। तो यहाँ भी एक एक्सपेरिमेंट है। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स, पोर अबाउट 2 teaspoonfuls of distilled water in each of them, add a few drops of lemon juice or dilute hydrochloric acid to the distilled water in 1 cap. एक कैप में हम लोग लेमन जूस थोड़ा कुछ बूंद डालेंगे या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे। किस में डालेंगे, जिस कप में डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर तो हम लोग को पता है कि वो पुअर कंडक्टर है, ठीक है। उसमें सॉल्ट डालेंगे तो वो गुड कंडक्टर बनेगा। लेकिन इस बार सॉल्ट नहीं डालेंगे, हम लोग चेक करेंगे दूसरे सारे चीज़ों को। जैसे लेमन जूस अगर डालते हैं, फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, तो क्या उसको गुड, पुअर कंडक्टर को गुड बना सकता है, गुड कंडक्टर। वही हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। नाउ इन द सेकेंड कैप containing distilled water, add a few drops of base such as caustic soda, potassium iodide। और दूसरा जो ये है ढक्कन में, दूसरा जो कैप में डिस्टिल्ड वाटर है उसमें क्या डालेंगे, बेस। बेस में क्या आ जाता है, कॉस्टिक सोडा आता है, पोटासियम आयोडाइड आता है। तो ऐड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप। और तीसरे कैप में क्या डालेंगे, शुगर, शक्कर डालेंगे। टेस्ट विच सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट। और हम लोग को टेस्ट करना है कि कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी
पास होने के लिए देता है और कौन सा पास होने के लिए नहीं देता है। तो मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसेज एंड सॉल्ट। तो जितना भी लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है वो जनरली जो होता है वो सॉल्यूशन किसका होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट का। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन डज इट प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो सॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, तो वो हम लोग देखेंगे, वही है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम टू डिस्कार्डेड सेल। डिस्कार्डेड जो सेल होता है, बैटरी जो होता है, वो जब ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसमें अंदर में हम लोग जब उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक रॉड निकलता है, ठीक है, तो वही कार्बन रॉड्स है। तो वो 2 कार्बन रॉड्स लेना है, ठीक है। कार्बन रॉड्स ना मिले तो आयरन नेल्स भी चल सकता है, कांटी भी चल सकता है, आयरन का कील। उसको क्लीन करना है सैंड पेपर से, ठीक है। रैप द कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड्स एंड जॉइन देम अ बैटरी। वी कॉल दिस 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। तो ये रॉड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। उसको साफ करके ऐसे करके वाटर में डिप किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर देखो ये कैप है, मेटल कैप। देन ये कार्बन रॉड है और ये वाटर है, सॉल्यूशन जो इसमें ये वाटर है और ये कार्बन रॉड्स है। कार्बन रॉड्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, याद रखना है ये एमसीक्यू में आ सकता है। और इसमें ऐसे कनेक्ट करके निकालना है वायर को, और ऊपर में यहाँ पे सेल को ऐड करना है, बैटरी को, ठीक है। देन देखते हैं क्या होता है आगे। पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन ग्लास या प्लास्टिक बोल, ऐड अ टी स्पून फुल ऑफ सॉल्ट और फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द वाटर, मेक इट मोर कंडक्टिंग। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे या फिर लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग बन जाए। नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स, और उसमें दोनों इलेक्ट्रोड्स को ऐसे डिप कर देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स माने वही 2 जो रॉड जो हम लोग निकाले हैं सेल से, ये कॉपर का जो है कार्बन रॉड, सॉरी, कार्बन रॉड जो लिए हैं वो जो हम लोगों को डिप करना है उस सॉल्यूशन में हम लोग सॉल्ट भी ऐड कर रहे हैं या फिर लेमन। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द आयरन कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर। उसका जो ऊपर में जो मेटल कैप है, मेटल कैप जो है यहाँ पे ये देखो मेटल कैप है, तो मेटल कैप को डुबाना नहीं है पानी में, वो डूबना नहीं चाहिए, वो ऊपर ही रहना चाहिए, ऐसा पानी डालना है उसमें। वेट फॉर 3-4 मिनट्स, कुछ देर तक वेट करेंगे और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रोड्स को। तो क्या हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोड्स के चारों ओर बबल्स आ रहे हैं एक के, ठीक है। तो हम लोग क्लास 7 का रिकॉल करेंगे, डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज, तो वो केमिकल चेंज की वजह से ही हो रहा है। तो ये देखिए, ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन 1753 to 1815 had shown that electrodes were immersed in water, immersed means डुबोना, and a current was passed, bubbles of oxygen and hydrogen were produced। तो जैसे ही हम लोग करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोड्स को डुबो करके, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का बबल्स उसमें निकलने लगता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का बबल्स प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन बबल्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर में, जो प्लस पॉजिटिव टर्मिनल है उसके ऊपर में ये ऑक्सीजन का बबल्स होता है। और जो निगेटिव टर्मिनल है, जो नेक्स्ट दूसरा जो टर्मिनल है, ये है टर्मिनल है निगेटिव जिसको बोलेंगे, दूसरा इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर हाइड्रोजन बबल्स होगा। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन कॉजेज केमिकल रिएक्शन। एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ गैस में बी फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास होता है तो वही कारण है कि सॉल्यूशन जो है वो ये केमिकल रिएक्शन को कराता है। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल में बी सीन ऑन इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग डाले हैं उसके ऊपर में कोई मेटल का डिपॉजिट आ जाएगा, परत जम जाएगा। चेंजेस ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑकर, और सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो 2 चीज़ हो सकता है, पहला इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में मेटल का परत बैठ जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। तो रिएक्शन फुल्ली डिपेंड करता है किस पे,
कि कैसा मटेरियल का हम लोग इलेक्ट्रोड डाले हैं और कैसा मटेरियल का कैसा हम लोग सोल्यूशन डाले हैं, उस पर डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन। दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये केमिकल इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, कि उसका जो सॉल्यूशन उसका भी कलर चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में मेटल का डिपॉजिट आ जाता है। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, बूझो जो कैरेक्टर है वो किया है, आलू काट करके, पोटैटो को काट करके उसमें ऐसा ये डाल दिया है वायर को, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कोई सोल्यूशन को टेस्ट कर रहे थे वहाँ पे वो क्या किया है, वो पोटैटो पे डाल दिया है। तो पोटैटो पे जब डाला तो वो सरप्राइज हो गया ये देख करके कि यहाँ पे ग्रीन कलर आने लगा है, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जहाँ पे लगाया है। तो उसको बहुत खुशी हुआ ये डिस्कवरी देख करके, कि इससे पता चल रहा है कि दे फेल्ट दैट दिस डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल बिकॉज इट कुड बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी कंसील्ड इन अ बॉक्स। जब बैटरी का प्लस माइनस और ये कह सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल हम लोगों को दिख नहीं रहा, कोई पैकेट में बंद है तो और कनेक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग उसका पॉजिटिव और निगेटिव कैसे चेक कर सकते हैं, वो इससे प्रूव हो गया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें ग्रीनिश कलर आ जाएगा अगर पोटैटो से कनेक्ट करते हैं तो वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। देन आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब हम लोग नया बाईसाइकिल लेते हैं तो उसका हैंडल जो होता है वो बहुत शाइनी होता है, और उसका जो व्हील होता है वो भी, उसका रिम होता है उसका, वो भी बहुत शाइनी होता है। लेकिन एक्सीडेंटली उसमें जब दाग लग जाता है, कुछ कुछ खरोच लग जाता है, तो उसके नीचे हम लोग देखते हैं एक परत आता है, एक परत और दिखाई देता है जो कि शाइनी नहीं होता है। तो उस परत के ऊपर में एक दूसरा परत दिया गया है शाइनी करने के लिए। देन हम लोग वोमेन को भी देखे हैं कि वो लोग ऑर्नामेंट, वो लोग ज्वेलरी जो पहनता है विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड की तरह दिखता है, लेकिन हावेवर विद द रिपीटेड यूज द गोल्ड कोटिंग वेयर्स ऑफ रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बीनीथ, बीनीथ मतलब नीचे। तो रेगुलर यूज़ करने के बाद वैसा ज्वेलरी को पता चलता है बाद में कि वो जो ऊपर का जो परत है वो निकल जाता है, वो उड़ जाता है, ठीक है, गोल्ड का जो परत है, और उसके अंदर में हम लोग को दिखता है कि वो सिल्वर है या कोई और मेटल है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से इलेक्ट्रो ये किया जा रहा है, एक परत दिया जा रहा है। इन बोथ दीज केसेस मेटल हैज़ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। तो हम लोग दोनों केस में ही देख रहे हैं क्या, कि एक मेटल के ऊपर में एक मेटल का कोटिंग किया जा रहा है। कोटिंग करना माने उस पर परत चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है वही हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट्स ऑफ साइज अराउंड 10 by 4 cm, ठीक है। कॉपर सल्फेट ले रहे हैं और 2 कॉपर प्लेट ले रहे हैं। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई बेकर, डिजॉल्व 2 टी स्पून्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट, ठीक है। डिस्टिल वाटर लिए और उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालें। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। तो उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि वो ज़्यादा कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट हो उससे। क्लीन कॉपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से घिस करके कॉपर प्लेट को साफ करना है। नाउ रिंस देम विथ वाटर एंड ड्राई देम, और उसको पानी से धोना है और उसको सुखोना है, सुखा करके फिर उसके बाद यूज़ करना है। कनेक्ट द कॉपर प्लेट्स टू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, और कॉपर प्लेट को बैटरी के टर्मिनल, प्लस माइनस टर्मिनल जो है पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है उससे कनेक्ट करना है कॉपर प्लेट को। एंड इमर्स देम इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और उसको डुबा देना है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। देन क्या होता है वो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट में देखने वाले हैं। अलाउ द करंट टू पास फॉर 15 मिनट्स, और 15 मिनट तक करंट पास करना है। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सोल्यूशन, और सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड को जब हम लोग रिमूव करते हैं और हम लोग ध्यान से जब देखते हैं तो हम लोग कुछ डिफरेंस पाते हैं। क्या डिफरेंस पाते हैं, द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विथ विच दिस इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड, और उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि एक परत जम गया है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में कुछ देर इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद। तो when electric current is passed through the copper sulfate solution,
कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड सल्फेट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुआ तो कॉपर सल्फेट जो है वो टूट गया किस में टूट गया? कॉपर में और सल्फेट में। द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो फ्री कॉपर है वो क्या हुआ, वो निगेटिव टर्मिनल का जो इलेक्ट्रोड है, निगेटिव टर्मिनल का जो इलेक्ट्रोड है उसके तरफ चला गया, ठीक है, एंड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन इट, और निगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रोड जो है उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन? लेकिन सॉल्यूशन से तो कॉपर लॉस हो गया, डिसोसिएट हुआ तो सॉल्यूशन से तो कॉपर लॉस हो गया, तो फिर क्या होगा? फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। जो दूसरा इलेक्ट्रोड है दूसरा इलेक्ट्रोड जो है, जो कॉपर प्लेट है, उससे क्या हुआ, उससे कॉपर निकल करके सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो गया, ठीक है। दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड, और कॉपर से जो कॉपर का जो लॉस हुआ था उसका भरपाई हो गया। एक इलेक्ट्रोड पे आ करके कॉपर बैठ गया परत, सॉल्यूशन से कॉपर निकल करके, तो कॉपर का कमी हो गया, तो कमी हो गया तो क्या हुआ, और एक जो टर्मिनल जो बचा हुआ टर्मिनल था कॉपर का, उससे कॉपर निकल करके सॉल्यूशन में फिर से मिल गया, तो सॉल्यूशन में कॉपर वापस आ गया। पहले सॉल्यूशन से कॉपर चला गया जा करके वो टर्मिनल में बैठ गया था परत, फिर सॉल्यूशन से कॉपर कम हो गया, तो कॉपर जब कम हो गया तो दूसरे टर्मिनल से कॉपर आ करके सॉल्यूशन में मिल गया, तो सॉल्यूशन का कॉपर जो चला गया था वो फिर से आ गया, तो उसका भरपाई हो गया। एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होते गया, कॉपर यहाँ से वहाँ जाते रहा और वहाँ से यहाँ आते रहा। दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉपर जो है वो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ट्रांसफर होते रहा। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। What is electroplating? Electroplating वो प्रोसेस को बोला जाता है जिसमें कोई अपना डिजायर्ड माने मनचाहा, अपना मनचाहा मेटल को हम लोग दूसरे मेटल के ऊपर में डिपॉजिट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट में अभी देखें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो सबसे कॉमन इफेक्ट, सबसे कॉमन यूजफुल जो ये है, यूज़ है इसका, कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट का, वो यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? केमिकल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ वेरी यूजफुल प्रोसेस। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल्स ऑब्जेक्ट with a thin layer of a different metal. The layer of metal deposited has some desired property which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas, burners. ये सब में क्रोमियम प्लेटिंग किया जाता है क्योंकि क्रोमियम के पास जो फीचर है वो उस चीज़ों के पास फीचर नहीं है, तो क्रोमियम की तरह दिखने के लिए उसको क्रोमियम का कोटिंग कराया जाता है। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कॉरोड। क्रोमियम का जो है वो बहुत शाइनी अपीयरेंस है, शाइनी दिखता है, और वो कॉरोड भी नहीं होता है, जंग वंग नहीं लगता है उसमें, ख़राब नहीं होता है। इट रेजिस्ट स्क्रैचेज, और उसमें स्क्रैच भी नहीं लगता है। However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium। तो क्रोमियम जो है वो बहुत महंगा होता है, तो पूरा ऑब्जेक्ट को ही क्रोमियम का हम लोग बना नहीं सकते, और बनाएंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम चीपर मेटल एंड ओनली कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज डिपॉजिटेड। तो इसीलिए जो मटेरियल है उसको, ऑब्जेक्ट जो है उसको सस्ता मेटल से बनाया जाता है, और उसके ऊपर में क्या करते हैं, क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा देते हैं, पतला लेयर, जिससे वो क्रोमियम की तरह दिखने लगता है और अट्रैक्टिव भी दिखता है। ज्वेलरी मेकर्स क्या करते हैं, ज्वेलरी मेकर्स जो लोग ज्वेलरी आभूषण बनाते हैं वो लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ही यूज़ करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल, जो सस्ता मेटल्स होता है उस पर सिल्वर का, गोल्ड का, चांदी का, सोना का परत चढ़ा देता है, ठीक है, ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर
और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत सस्ता होता है। सिर्फ उसमें उसका जिसको बोलते हैं कि उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया। मतलब यही है कि सोना और चांदी का जो परत उसमें लगा दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। टीन टीन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन ऑन टू आयरन। आयरन के ऊपर में टीन का प्लेटिंग लगा दिया जाता है, जिसमें हम लोग का खाना वाना का फूड आइटम जो बिकता है टीन का, इसमें जार में या फिर कंटेनर में, तो वो अंदर से आयरन रहता है लेकिन ऊपर से टीन का कोटिंग कर दिया जाता है। टीन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि टीन जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। दस फूड डज नॉट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द आयरन, और जो उसमें फूड रहता है वो आयरन के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता आता है, और नहीं आता है तो वो रिएक्ट भी नहीं करता है और स्पॉइल भी नहीं होता है खाना। आयरन इज यूज इन ब्रिजेज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। आयरन को ब्रिज में यूज़ किया जाता है, ब्रिज बनाने में, फिर ऑटोमोबाइल गाड़ी बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ उसका अच्छा होता है। हावेवर आयरन टेंड्स टू कॉरोड एंड रस्ट, लेकिन आयरन जो है उसमें जंग लग जाता है, उसमें खराब होने का डर रहता है। सो अ कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन, इसीलिए जिंक का एक कोटिंग क्या करते हैं, आयरन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। आयरन के ऊपर में जिंक का कोटिंग लगा दिया जाता है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, ताकि उसको कोरोजन से, वियर एंड टीयर होने से उसको बचा सके, और उसको रस्टिंग से बचा सके, जंग लगने से बचा सके। तो आयरन को जंग लगने से बचाया जा सकता है कैसे, ना उसको उसके ऊपर में जिंक का कोटिंग दे करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि आयरन को कैसे बचाया जाता है, तो उसमें जिंक का कोटिंग दे करके किया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज मेजर कंसर्न। इट इज पॉल्यूशन वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। और हम लोग जो अभी ऊपर में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए कि साइकिल का हैंडल को वो चमक दिया जाता है, शाइनी दिया जाता है, शाइन दिया जाता है, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया गया है। क्योंकि जब उसमें खरोच लग जाता है एक्सीडेंट होने पे, तो उसके अंदर से लोहा या फिर सस्ता मटेरियल जो है वो दिखने लगता है, और ऊपर से शाइनी मटेरियल लगाया जाता है, मेटल, ताकि उसमें चमक आ पाए और उसमें उसको कोरोजन से बचाया जा सके। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और बनता ही है जनरली, कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फ़ायदा क्या क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो जो अंदर में जो मेटल है उस मेटल को वो बचाता है कोरोजन से और रस्टिंग से, और दूसरा है कि उसको अट्रैक्टिव लुक देता है, शाइनी लुक देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फ़ायदा, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन हम लोग देख लेते हैं समरी और कीवर्ड्स को। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स तो आप लोग पता ही है, इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट करते हैं, कॉपर का दो इलेक्ट्रोड होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, जिसको हम लोग अभी देखें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स में, वो कॉपर का इलेक्ट्रोड। देन कार्बन इलेक्ट्रोड, सॉरी कार्बन का इलेक्ट्रोड जो हम लोग सेल से निकाले थे। देन इलेक्ट्रोप्लेटिंग जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का परत लगाना, चढ़ाना। देन गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर मतलब जिस मटेरियल से, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास होता है तो वो गुड कंडक्टर होता है। देन एलईडी, एलईडी बहुत कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और एलईडी को हम लोगों को यूज़ करना चाहिए एक्सपेरिमेंट्स में, ताकि वीक करंट भी हो तो एलईडी ग्लो कर जाता है। पुअर कंडक्टर मतलब जिस ऑब्जेक्ट या जिस आइटम से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है वो पुअर कंडक्टर है। देन हम लोग समरी देखते हैं, सम लिक्विड्स are good conductors of electricity and some are poor conductors of electricity. Most liquids that conduct electricity are solutions of acid, base and salt. जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है वो जनरली क्या होता है, वो सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स होता है। देन द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। कंडक्टिंग लिक्विड में से जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। द रिजल्टिंग इफेक्ट्स आर कॉल्ड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल by means of electricity is called electroplating. Electroplating is very important
फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ज़रूर याद रखना है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या क्या बेनिफिट्स होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस तो मैं अभी नहीं देखा हूँ, लेकिन एडवांटेजेस इसका बहुत है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एडवांटेजेस जो मैंने अभी जस्ट बताया चैप्टर में, वो ज़रूर ध्यान में रखना। इसका एडवांटेजेस है कि ये जो कोई मेटल, कोई सस्ता मेटल के ऊपर में जब कोई महंगा मेटल का, एक्सपेंसिव मेटल का परत या लेयर चढ़ाया जाता है, तब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। और वो जो सस्ता मेटल है उसको कोरोजन से बचाता है, उसको रस्टिंग होने से बचाता है, और उसको शाइनी लुक देता है, एक्सपेंसिव लुक देता है, उसको प्रीमियम लुक देता है। तो ये इसका बेनिफिट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एडवांटेजेस है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा गाइस। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे का वीडियोस भी आपको मिल पाए। और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।